स्याना उज्जीवन फाइनेंस बैंक के 3 शातिर लुटेरे 36 घंटे के अंदर मुठभेड़ के उपरांत घायलावस्था में गिरफ्तार। कब्जे से लूटे गए 12,28,500 रुपये व घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा मय कारतूस एवं बाइक आदि बरामद। 2 अप्रैल को स्याना के उज्जीवन फाइनेंस बैंक लूट की घटना के संबंध में अभिसूचना के आधार पर स्याना बुलंदशहर रोड पर चिंगरावथी के पास सतर्कता से चेकिंग कर रही थी, तभी स्याना की तरफ से एक बाइक आती दिखाई थी, जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो अभियुक्त बाइक को तेजी से मोड़कर महाव रोड पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए एवं गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार घायल: 1 रवि चौधरी पुत्र विकास, 2 चिराग अहलावत पुत्र मनेंद्र, 3 सागर त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी को उपचार हेतु CHC स्याना में भर्ती कराया गया है। तारांकित उल्लेखनीय है कि प्राइवेट बैंक उज्जीवन फाइनेंस द्वारा RBI की गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन करने तथा बैंक पर गार्ड न रखने के संबंध में उक्त बैंक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उक्त बैंक लूट का 36 घंटे के अंदर खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी महोदय द्वारा 1 लाख रुपये एवं पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ प्रवीण कुमार द्वारा 50,000 रुपये से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। को भी दूसरे जनपद से पुलिस गिरफ्तार करके ला रही है और 11,73,500 रुपये जो बरामद हुए हैं, इसके अतिरिक्त 1,05,000 रुपये की और बरामदगी की गई है। इस गैंग ने एक और लूट की वारदात फरवरी महीने में की थी, जिसमें लगभग 1 लाख रुपये इन्होंने लिए थे। उसमें से 55,000 रुपये की बरामदगी इसके अलावा कर ली गई है। एक ने कबूतर आज खरीद लिया था, उसमें और हम प्रयास कर रहे हैं कि शेष धनराशि की रिकवरी भी कर ली जाए। देखिए, इसमें से एक अभियुक्त जो है उस बैंक में खाता खोलने के लिए 1 माह पूर्व गया था। उसने देखा कि बैंक के कैशियर के पास एक खुले बक्से में, टिन का छोटा सा बक्सा है, उस खुले बक्से में ओपन में पैसे रखते थे और वो देखने के बाद इसके दिमाग में आया कि यहाँ पे लूट की वारदात करना आसान है, क्योंकि आउटस्कर्ट पे ये बैंक है और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। RBI की गाइडलाइंस के बिल्कुल प्रतिकूल इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है बैंक कर्मियों के द्वारा। इस संबंध में भी हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस है बैंक की सुरक्षा को लेकर के, उसका अनुपालन किसी भी रूप में बैंक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। देखिए, शुरुआती दौर में चूंकि उस समय तक बैंक वालों ने गणना पूरी नहीं की थी, अनुमानित रूप से लगभग 18 लाख रुपए उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो तीनों बैग, जिसमें 2 बैग बैंक के कर्मचारियों के हैं, 1 बैग जो है ये अपराधी साथ ले गए थे। ये तीनों बैग आपके सामने हैं। ये तीनों ठसाठस भरे हुए कंडीशन में बरामद हुए हैं और इनकी बरामदगी के बाद लगभग कुल 13,23,500 रुपये ये पाया गया कि बैंक से गए थे। शासन से कितने जो है इनाम की घोषणा की? इस प्रकरण में IG रेंज महोदय के द्वारा 50,000, ADG साहब ने भी घोषणा की थी 1 लाख की, लेकिन अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की गई है, क्योंकि वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा जो पुरस्कार राशि घोषित की जाती है वही देय होती है, इसलिए माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो घोषित पुरस्कार राशि है वो मान्य है। इन अभियुक्तों के कब्जे से जो है वो 1 पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस भारी संख्या में बरामद हुए हैं और संपूर्ण रिकवरी कर ली गई। ये पढ़े लिखे अधिक नहीं है। इसका जो मुख्य अभियुक्त रवि है उसके विरुद्ध लूट के 4 मुकदमे हैं। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि 29 फरवरी को खबरों, विज्ञापनों, शुभकामनाओं आदि हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9720515141।